हेलो सर, प्रणाम, जय जगन्नाथ। ओडिया सीखने के लिए सर मैं कुछ शुरुआत करता हूँ आपके लिए। ओडिशा में जैसे ही आप आते हैं, किसी से भी आप मिले, तो पहला चीज़ है नमस्कार, जय जगन्नाथ। नमस्कार। अ हिंदी में हम बोलते हैं नमस्कार। का तो नमस्कार और नमस्कार, जहाँ पे है वो हाईलाइट होगा। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी हमारे ओडिशा के सबसे बड़े आइडेंटिटी हैं, तो जगन्नाथ जी का एक उच्चारण जय जगन्नाथ, दैट इज़ अ वेरी एसेंशियल थिंग। इसके बाद आता है ओडिया में, जैसे कोई भी चीज़ अगर हम करना चाहते हैं, आइए, जाइए, दीजिए, बैठिए, खड़े हो जाइए, ये कोई भी चीज़ है, हिंदी का जो मूल शब्द है वही है अंतु, बोल के एक ऐड हो जाता है आउट ऑफ रेस्पेक्ट। तो आ, पानी पीजिए तो पानी पियंतु, दीजिए तो पानी दियंतु, पानी नियंतु, खाइबा और खाद्य खाद्य नियंतु, खाद्य दियंतु, एठी आसंतु, एठी बसंतु, ये हो गया अंतु। कोई भी एक्टिविटी है दैट इज अंतु, आउट ऑफ रेस्पेक्ट। आइए मतलब आसंतु हो गया, ये सब हो गया। तो इसके बाद आता है जब हम किसी से ग्रीट करते, कोई बेसिक चीज़ें जैसे बोलते हैं, बहुत भलो लागिला, बहुत अच्छा लगा, खाइबा बहुत भलो लागिला, खाद्य बहुत भलो लागिला, खाना बहुत अच्छा लगा, खुशी लागिला, खुशी लागिला, गरम होउची, गरम हो रहा है, उत्ताप बढ़ुची, उत्ताप बोलते हैं ना, उत्ताप उष्ण, तो उत्ताप बढ़ुची। प आता है तो उत्ताप। हिंदी में बोलते हैं भात, तो उड़िया में बोलेंगे भात। तो हिंदी में बोलेंगे अगर जैसे अगर यहाँ पे पेड़ को बोलते हैं ना, गच्छो बोलते हैं यहाँ पे। सर ये मैं अभी जो है टेक्निकल टर्म्स पे आ जाता हूँ, शायद इनमें से कुछ वर्ड्स आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, बिकॉज कम्युनिकेटिंग लाइंस ज़्यादा बोलने से बेटर है कि सर की वर्ड्स पता होने। ट्रीज़ को बोलते हैं गच्छ, समुद्र को बोलते हैं समुद्र, बादल को बोलते हैं मेघ, होता है मेघ, वर्षा, बारिश को बोलते हैं वर्षा। उसके बाद होता है सूरज को बोलते हैं सूर्य, सूर्य से आता है हमारे पास किरण, किरण। सूर्य में होता है, मैं ओडिया में सब बोल रहा हूँ, सूर्य में होता है उत्ताप, उत्ताप ऊर्जा, उत्ताप ऊर्जा। एवं एंड को बोलते हैं एवं, आउ। तो बेसिकली द प्रोफेशनल वर्ड इज एवं। सोलर एनर्जी से हमें मिलता है रोशनी और ऊर्जा, तो इसको हम कैसे बोलते हैं, सनलाइट से सूर्यरु आमको मिले सूर्य किरण एवं उत्ताप, तो एवं मीन्स एंड हो जाता है। इसके बाद आ जाता है जलवायु परिवर्तन। जब हम ओडिया में कभी कुछ बोलें, क्लाइमेट चेंज इज जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन हिंदी में होता है, तो जलवायु, ये पूरा कंठ से निकलेगा, परिवर्तन, परिवर्तन, ये पूरा वोकल कॉर्ड फुल एक्सपैंड होगा। इसके साथ आता है सौर ऊर्जा। रूफटॉप को हम बोलेंगे छत, छत बोलते हैं छत। घर को बोलते हैं घर, छात ऊपरे, छात ऊपरे, सौर ऊर्जा र पैनल, दक्षिण, दक्षिण को हम बोलेंगे दक्षिण, लक्ष्मण को बोलेंगे लक्ष्मण। ये है न, बहुत जगह पे अण बन जाता है, पानी जो है पानी बन जाता है, तो वैसे दक्षिण सौर ऊर्जा रु चले सोलर पैनल, सोलर पैनल दक्षिण दिग, जो डायरेक्शन होता है दक्षिण दिशा में होना चाहिए, तो दक्षिण दिग ये कहा जाता है। तो उसके बाद आते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड, अम्लजान होता है, अम्लजान, अम्लजान, तो इसका मतलब वो क्या होता है, लाइफ गिविंग एयर, तो दैट इज अम्लजान, उसको ऑक्सीजन बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं अंगारक मड़क। बेसिकली कार्बन को यहाँ पे, क्योंकि वो अंगार वर्ड उसमें रहता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। कोयला को बोलते हैं कोयला,
कोल हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में कोयला बोलते हैं, तो उड़िया में कोयला। हिंदी में य होता है, उड़िया में ई होता है, कोयला, कोयला। सो अगर हम एनर्जी और कोयला और ये सब कुछ ऐसे टेक्निकल और टर्म्स में जाएं, तो यहाँ पे जल विद्युत शक्ति, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, कोयला हो गया हमारे पास, सामुद्रिक ऊर्जा जो टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी को हम भूतल उष्म ऊर्जा, भूतल उष्म ऊर्जा, ये कुछ एनर्जी के हो गए। और ऐसे अगर कुछ लोकेशंस वगैरह के बारे में सर अगर हम डिस्कस करें कि उड़ीसा में क्या यूनिक है, कैसा क्या है, देखिए सर उड़ीसा में, मैं उड़िया में भी बोलूँ, उड़ीसा में दो यूनेस्को के दो साइट्स हैं जिसको बोलते हैं रामसर साइट्स। वन इज़ भितरकनिका, भितरकनिका अभयारण्य, ये उड़िया में बोल रहा हूँ, भितरकनिका अभयारण्य। भितरकनिका अभयारण्य एक गोटे, एक मतलब गोटे, और एक और गोटे दो, सो काफ़ी अजीब हो जाते हैं। बहुत जगह पे ओडिया में कॉमनली गोटिए, एक्चुअली रियल वर्ड इज गोटिए, दुईटा, तीनीटा, चारीटा, पांचेटा। सो ओडिशा में वैसे क्या है, दुईटा साइट्स अच्छी, दो साइट्स हैं। सो भितरकनिका अभयारण्य जो है दैट इज़ क्रोकोडाइल सेंचुरी, और दूसरा है चिलिका। चिलिका जो है वो बर्ड सेंचुरी है, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। इसके बाद आते हैं ओडिशा का, ओडिशार उपकूल और जो उसका कोस्टल एरिया दैट इज़ 480 किलोमीटर्स। देयर आर 6 डिस्ट्रिक्ट्स इन ओडिशा विच इज़ अलोंग द कोस्ट। इसके साथ ओडिशा में अगर देखा जाए तो मंदिर काफ़ी ज़्यादा हैं। भुवनेश्वर इज़ नोन एज द टेम्पल सिटी, पूरी जो है हेरिटेज सिटी है, कोणार्क सन सिटी है, कटक जो है वो सिल्वर सिटी है क्योंकि सिल्वर का काम बहुत ज़्यादा होता है। इसके साथ ही साथ अगर हम बरहमपुर वगैरह साइड जहाँ से आप एंटर करेंगे सर, वो साइड जो है वो काफ़ी फेमस है, स्पेशली जो वहाँ के ट्रेड और बाकी नेचुरल रिसोर्सेज के वजह से। इसके साथ ही साथ अगर हम जाएंगे जैसे संबलपुर में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, वो सबसे बड़ा ओडिशा का बहुत फेमस है। तालचेर में हमारा बहुत बड़ा कोल माइंस है, और ओडिशा का बहुत बड़ा एक नदी है महानदी। सो सर यहाँ का जो लाइफलाइन है उसको महानदी, ऋषिकुल्या नदी, देन बैतरणी नदी, ये सब हैं। ऐसे ही कुछ चीज़ों में आता है कि जो जगन्नाथ जी का मंदिर है, तो जगन्नाथ जी के फादर इन लॉ जो समंदर है, ही इज़ कॉल्ड एज द फादर इन लॉ ऑफ जगन्नाथ जी, तो उनको महोदधि बोला जाता है। सो समंदर को यहाँ पे महोदधि बोलते हैं। इसके साथ ही साथ सबसे मोस्ट कॉमन चीज़ जो मैंने पहले ही बताया था सर, जय जगन्नाथ। और जैसे कुछ और दो चार ऐसे कॉमन वर्ड्स, आपण को देखा हुई खुशी लगिला, आपण मतलब आपके, आपण को सहित या साथ, आपण को साथ देखा हुई खुशी लगिला। सो ये ऐसा हो सकता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आग थर को देखा हबा, आग थर मतलब अगली बार को हम मिलेंगे। यहाँ पे जब हम कल बोलते हैं, आसंता काली, आसंता काली मतलब आने वाला कल, गत काली मतलब बीता हुआ कल। सो यहाँ पे कल का वही दो है, सो वो कन्फ्यूजन है। यहाँ पे रोड को बोलेंगे रास्ता, हिंदी में बोलते हैं रास्ता, रास्ता तो उड़िया में होता है रास्ता। हिंदी में होता है जंगल, उड़िया में है जंगल। हिंदी में होता है नदी, उड़िया में होता है नदी। पानी, पवन, पवन हिंदी में होता है पवन, उड़िया में होता है पवन। जलवायु हो गया, ये हो गया। इसके साथ लेट मी रिकॉल सम वर्ड्स। अच्छा, इसके साथ सर कुछ सरनेम्स, जैसे हम किसी आदमी को बुलाना चाहें, जैसे चीफ सेक्रेटरी सर हैं ओडिशा के, तो उनका नाम है सुरेश महापात्र सर। तो जब हम उनसे मिलेंगे या कभी ऐसे एड्रेस कर रहे हैं या उनको बुलाना, मतलब ऐसे आवाज़ दे के बुलाना है, जैसे हम बोलते हैं अगर सर कोई ऐसे, हम तो आपको सर बुलाते हैं, जैसे मान लीजिए प्रशांत जी को, तो हम क्या करते हैं, प्रशांत जी, किरण जी, हमारे ESY टीम के लोगों को हम कैसे बोलते हैं रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे बाबू लग जाता है। तो कोई किसी को हम बुलाएंगे तो कोई सीनियर आदमी सर आपको एड्रेस करेगा तो बोलेगा चेतन बाबू,
और आप अगर चीफ सेक्रेटरी सर को बोलेंगे तो सुरेश बाबू, हमारे जो सीएम को अगर आप एड्रेस करेंगे तो नवीन बाबू। तो ये यूजुअल, ये बाबू मीन्स इट्स ए रेस्पेक्टेबल, बाबू मीन्स इट्स ए हायर ऑफिसर और समवन हु इज़ रेस्पेक्टेबल। इसके साथ ये में ऑफिस एटिकेट्स में आ जाता है। यहाँ पे किसी से भी हम मिले तो वही हाथ फोल्ड करके ग्रीटिंग्स जो है वही सेम है सर। इसके साथ यूजुअल जो होता है कि बहुत खुशी लागिला ये कहा जाता है, जय जगन्नाथ और भगवान मंगल करंतु ये कहा जाता है सर। सो दैट कैन बी यूज्ड। और अगर कोई स्टूडेंट्स से अगर आप मिल रहे हैं सर, आगू को बढ़ो, मतलब आगे बढ़ो, खुशी रे रूहो, खुशी से रहो। सर दीज आर द कॉमन वर्ड्स एंड आपको ऐसे ही और मैं वीडियोस बना के भेजता रहूँगा सर। थैंक यू सर। जय जगन्नाथ।